हाय एवरीवन, वेलकम टू वन टे वन हैंड। हमारा क्रिकेट बैंटर शो है जहां पे हम डिस्कस करते हैं हर वीक किसी न किसी टॉपिक पे, राइट। मैं हूं अभिषेक, ये है सिद्धार्थ, राइट। तो आज हम बात करेंगे बहुत ही हॉट टॉपिक पे, राइट, मोटेरा की पिच, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यार एक फैंटास्टिक परफॉर्मेंस इंडियन टीम का। आई थिंक हमने अपने पॉडकास्ट में डिस्कस भी किया था कि यार कि हम इनिंग से जीतेंगे सारे मैच, और वैसा ही हो रहा है, बैरिंग वो फर्स्ट वाली को छोड़ के। बट एक इंपॉर्टेंट चीज है, इस पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा एक रूल्स बता देता हूँ जल्दी से फटाफट कि हम करते क्या है यहाँ पे। इट्स लाइक एक ट्रिविया क्वेश्चन होगा। अगर वो सही जवाब दे दिया, उस बंदे को चांस मिलेगा कि वो पहले पॉइंट रखना चाहता है फिर बाद में, और उसके बाद दोनों को 1.5 मिनट मिलेंगे। उसके बाद एक पूरा 3 मिनट का एक डिस्कशन होगा, क्रॉस फंक्शन। उसके बाद हम फिर कमेंट सेक्शन में आपके लिए छोड़ देंगे कि आपको हम में से किसकी बात सही लगती है, फिर आपका कोई नया व्यू है तो, राइट। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो सेकंड पार्ट है, वो सिद्धार्थ आपको बताएगा। सो गाइज, ये हम प्लेयर्स की स्किल्स या किसी पे कुछ क्वेश्चन नहीं उठा रहे. इट्स अ नॉर्मल बैंटर शो वेयर वी आर डिस्कसिंग टॉपिक्स एंड व्हाट कुड हैव बीन डिफरेंट. सो वी आल्सो नो दैट दे हैव रीच्ड देयर विद लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड आल्सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑन देयर स्किल सेट्स और देयर परफॉर्मेंस. तो यार एब्सोल्युटली यार, मतलब किसी को गाली वाली नहीं दे रहे हैं यार, लेकिन बैंटर चलना चाहिए, राइट। जो बैंटर चलता रहता है, राइट। कूल। तो सिद्धार्थ रेडी? यस. मैं क्वेश्चन पूछूं? यस. तो यार एक बॉलर था जिसने अपने डेब्यू टेस्ट में ही 16 विकेट्स ले लिए थे, राइट, डेब्यू टेस्ट मैच में। कौन था वो? अरे आई नो दिस गाय. ये आई थिंक दिस इज बिफोर 2000, राइट? बिफोर 2000 है ये. यस। हाँ हाँ हाँ, नरेंद्र हिरवानी. ट्रू यार, एब्सोल्युटली करेक्ट। चेन्नई में टेस्ट हुआ था एंड दोनों इनिंग्स में 8-8 विकेट लिए थे, राइट। सो फैंटास्टिक। अब यार कंपेयर करना पड़ेगा। आई थिंक एक और चीज कंपेयर कर सकते हैं कि उस वाली पिच और मोटेरा पिच कैसे थी, राइट। तो सिद्धार्थ यू आंसर्ड, राइट। कूल। बताओ फर्स्ट कौन जाएगा? So you can go ahead and start. चलो कूल, ठीक है यार। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं कहूंगा यार कि इंडिया तो जीत गया एंड आई लाइक इट। कोई मेरे को क्रेडिबिलिटी में क्वेश्चन भी नहीं है। मैं पहले क्लियर कर देता हूँ कि बॉलर्स के बोले तो फैंटास्टिक, अक्षर वॉज फैंटास्टिक, ऐसी बॉलिंग कहीं भी करता विकेट मिलते। बट यार जो पिच को देख के ही कई बार आप बता सकते हो, राइट, कि प्रोसेस इज रॉन्ग। हर बार इट्स नॉट लाइक कि आप रिजल्ट्स को देख के बताओ, कई बार प्रोसेस भी रॉन्ग होते हैं। पिच को आप देखिए, पिच का आप कलर देखिए, राइट। चेन्नई में टर्निंग ट्रैक होता है, दिल्ली में टर्निंग ट्रैक होता है। इंडिया जैसे गाबा की बात करते हैं, आप दिल्ली का भी रिकॉर्ड देखिए टेस्ट मैच में, इंडिया कई सालों से नहीं हारी है, राइट। बहुत सारे इंडिया में टेस्ट ऐसे रहे हैं, हमेशा स्पिन होती है, लेकिन वो पिच ऐसी नहीं दिखती, राइट। आई थिंक वो पिच ही बहुत ज्यादा वो थी, काफी थी, इतना स्ट्रगल किया है। आई थिंक अपने साइड से फिर भी ठीक है, दूसरी साइड पे बॉलर्स पर आई थिंक इतना स्किल नहीं था, मतलब प्रॉब्ली रॉन्ग टू से, बट मतलब इतना उनके पास नहीं था। बॉल जैसे मिसबिहेव कर रही थी, हम बहुत ज्यादा इसको डिफेंड इस बात से करेंगे कि यार कि सीधी बॉल पे विकेट ज्यादा करेगा। यार सीधी बॉल पे गिरेगा इसलिए क्योंकि यार कि 2 या 3 बॉल बाहर भी तो जा रही थी, तो इंडिया यू हैव टू प्ले फॉर आउटसाइड आल्सो। वो इंटर आके बॉल पे आउट हो गया तो यू कैन नॉट से इट। आई थिंक 1.5-2 दिन में मैच खत्म हो जाना इज वेरी वेरी रॉन्ग। आई थिंक इंग्लैंड इतना भी खराब टीम नहीं है। एंड आई थिंक जो चेन्नई पिच के लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे सेकंड टेस्ट वाले को, राइट, आई थिंक वो फिर भी एक डिसेंट इनफ पिच था, राइट। तो आई थिंक मैं तो कहूंगा कि पिच बहुत ज्यादा इंफीरियर क्वालिटी का था। अगर नॉर्मल पिच बनाते हम तब भी जीतते। मैं हमेशा से बोलता हूँ, हम सालों से जीत रहे हैं ऐसे ही करके। आई थिंक कोई जरूरत नहीं था। और आई थिंक पूरा घास वास हटा दिया, और आई थिंक इतने बड़े स्टेडियम पे इतना इंपॉर्टेंट मैच, आईपीएल ऐसा नहीं होना चाहिए था। पिच बहुत ज्यादा मतलब मिसबिहेविंग था, मेरे हिसाब से तो आइडियल पिच नहीं था। सो आई वुड से कि कोई बहुत ज्यादा मैं इस पिच को डिफेंड नहीं करूंगा। आई थिंक इट वाज एन इंफीरियर पिच। Team India Okay. was quality and England was also inferior, but pitch was also inferior. England and pitch both were inferior here. That's it. Okay. Okay, ठीक है. Got good points. Good points. Let me see what points I have. Okay, let me start my timer. I think it's more. So मेरा थोड़ा I will differ in this because I think more than the pitch being bad, it was a combination of two things. One was pink ball specifically under the lights. It's a very different ball from a normal red ball. उस पे double coating लगती है. So it skids on. वो जो टप्पी पड़ने के बाद जो उसकी स्पीड है वो रेड बॉल से काफी ज्यादा होती है. तो व्हाटएवर, तो जो भी हमने डिसमिसल्स देखे वो मोस्टली एलबीडब्ल्यूज हो रहे थे. वो एलबीडब्ल्यूज इसलिए हो रहे थे बिकॉज दे वर नॉट एबल टू गेज द स्पीड आफ्टर पिचिंग. तो दैट वाज आई थिंक एप्लीकेशन का प्रॉब्लम था. इट वाज मोर देन पिच से ज्यादा एप्लीकेशन का बैट्समैन का प्रॉब्लम था. एंड दैट वाज सीन अक्रॉस इन ऑल द थ्री इनिंग्स दैट वी सॉ. तीनों इनिंग्स में ये इशू हुआ है. सो इट्स नॉट इंग्लैंड और इंडिया. इंडिया ने बॉलिंग भी बहुत अच्छी की है. दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी. दे स्पेसिफिकली अक्षर पटेल, व्हाट हैपेंड इज कि विद हिज स्पीड एंड विद हिज काइंड ऑफ एक्शन दैट ही हैज, उसने बॉलिंग भी बहुत अच्छी की है. लेकिन इन एंड ऑल इट वाज मोर ऑफ एप्लीकेशन का प्रॉब्लम. एज वी नो 21 आउट ऑफ 30 विकेट सीधी बॉल पे गिरे हैं. गिरने से ज्यादा रादर देन प्लेइंग फॉर टर्न, इट वाज दे वर बीटन फॉर द पेस व्हिच द बॉल वाज कमिंग आफ्टर पिचिंग. तो आई थिंक मोर देन पिच की इतनी गलती नहीं है जितना the combination of the pink ball under the lights that the batsmen were playing for the both the teams were almost playing it for the first time spinning track pe. They have played in seaming pitches and all. So I think
पिच खराब नहीं था, एप्लीकेशन एंड पिंक बॉल, 2 चीज। ठीक है यार, तो गाइस हम स्टार्ट करते हैं। सिद्धार्थ इफ यू आर रेडी, मैं वो 3 मिनट का टाइमर लगा दूं। यस, गो अहेड। यार तो सिद्धार्थ, आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद द पॉइंट यू स्टार्टेड, राइट, कि पिंक बॉल अंडर लाइट, लेकिन जो रूट ने 5 विकेट लिए वो सुबह सुबह दोपहर में लिए थे, उसमें कोई लाइट वाइट नहीं थी, राइट। सेकेंडली जो इंडिया में लास्ट टेस्ट हुआ था पिंक बॉल टेस्ट, वो अफगानिस्तान का, वो भी 2 दिन में खत्म हो गया था, राइट। वहां पे पिच विच का कोई दिक्कत नहीं था। इंग्लैंड टेस्ट टीम वर्सेस अफगानिस्तान टेस्ट टीम, राइट, सेम एसजी की वो सेम बॉल वहां पे यूज हुई थी, राइट। पिच वॉज नॉर्मल। वहां पे आप कह सकते हो कि बैट्समैन वो टोटली इंफीरियर, राइट, मतलब नॉट इंफीरियर, मतलब रिलेटिवली, राइट। सेकेंडली लाइक यू टॉक्ड अबाउट अक्षर आर ब्रिलियंट, आई गिव यू द पॉइंट, ब्रिलियंट बॉलिंग, मतलब नॉन पिच भी कर देता। बट जस्ट टेल मी वन थिंग यार, पिच का जो कलर दिख रहा था, अगर तू क्यूरेटर होता, तो अगर पीछे की पिच कमेटी का चेयरमैन होता भाई, तो ओके बोल देता वो कलर देख के। I have a very good counter on this. This is a red soil pitch, and this same red soil pitch was there in Wankhede 2012, which England comfortably beat India on. ठीक है, मॉन्टी पानेसर ने उसी पिच पे मचाया था, ठीक है, उसी पिच पे हराया। जब वो पिच पे रेड बॉल, रेड सॉइल वाली पिच पे मॉन्टी पानेसर टर्न करके अगर इंडिया को हरा सकता है, तो फिर इट्स वेरी सिंपल, राइट। इंग्लैंड डू नॉट हैव दैट स्किल सेट जो उनके पास 2012 में था। लीच ये नहीं कर पाया जो मॉन्टी पानेसर, एंड एक्चुअली इट वाज नॉट ओनली मॉन्टी पानेसर, दे वर हिटिंग इन पॉइंट आई थिंक हमारे जो ज्यादातर जस्टिफिकेशन होते हैं पिच को वो करने के, वो इस एंगल में जाते हैं कि इंग्लैंड भी टर्न करा के जीत जाती, राइट। मेरा वो क्वेश्चन है ही नहीं, मैं कह रहा हूँ कि पिच पर टर्न नहीं होता तो भी इंडिया जीतती। आई एम जस्ट सेइंग वाज द पिच गुड, आई एम नॉट सेइंग इज द इंग्लैंड गुड और बैड। इंग्लैंड इज बैड, इंग्लैंड प्लेयर्स डोंट नो हाउ टू प्ले स्पिन। वो टी20 में भी नहीं खेल पाते यार। चहल ने 6 पर 20 कर दिया था टी20 में भाई। पिच इज will you make this pitch if you were the pitch, or will you make this pitch regularly? और क्या वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल ऐसी पिच पे हो, do you want it? तो वर्ल्ड टेस्ट का इसीलिए तो वो लॉर्ड्स में हो रहा है ना, ताकि न्यूट्रल वेन्यू रहे। एंड मोर देन द न्यूट्रल वेन्यू, अगर इंग्लैंड आ जाती तो फिर अगेन दैट वुडंट हैव बीन अ न्यूट्रल वेन्यू, एंड वो घास वास उगा देते वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी। सो होम एडवांटेज तो हमेशा रहने ही वाला है। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन कीपिंग द होम एडवांटेज, बिकॉज़ एवरीवन डज दैट। अब अपना होम एडवांटेज रखते हैं, व्हाई वुड यू वांट टू फॉरगो योर होम एडवांटेज? एंड अगेन कमिंग बैक टू योर पॉइंट कि चेन्नई की जो सेकंड डे की पिच, सेकंड मैच की जो पिच थी, अगर दैट वाज डिसेंट इनफ, सो देयर इज नॉट मच डिफरेंस बिटवीन दैट पिच। द ओनली डिफरेंस इज वहां पे हर बॉल टर्न हो रहा था, हेंस दे वर एबल टू सी। और उसमें भी इंग्लैंड ने तो बैटिंग खराब की थी, चलो वो अगेन नॉट गोइंग इनटू इंग्लैंड की खराब बैटिंग एंड ऑल, बट उसमें भी बॉल टर्न हो रहा था, इसमें भी बॉल टर्न हो रहा था। द ओनली डिफरेंस बिटवीन बोथ वाज कि यहाँ पे बिकॉज पिंक बॉल से वो स्किड करता है एंड ऑल, दे वर नॉट एबल टू अप्लाई देमसेल्व्स, राइट। दैट वाज द प्रॉब्लम, एंड बोथ टीम्स वर नॉट। ऐसा भी नहीं है कि इंडिया वालों ने 400 मार दिए और वो लोग 150 पे आउट हो गए। इंडिया वाले भी तो 30 ही रन की लीड ले पाए है ना, ऐसा तो है नहीं कि बहुत ज्यादा डिफरेंस है इंडिया और उनमें। तो बोथ द टीम्स, बट आइडियली इफ यू कंसीडर इट इज द अदर वे अराउंड, राइट। आई थिंक पुजारा, कोहली एंड रहाणे का जो ट्रायो है, आई थिंक वो लीच के अगेंस्ट बहुत सक्सेसफुल है, राइट। वो भी नहीं खेल पाता यार आइडियली। डू यू थिंक इट्स अ गुड एडवर्टाइजमेंट फॉर गेम इन जनरल? आई थिंक अगर कोई इस पिच पे इनमें से कोई भी अगर एक 70-80 की भी इनिंग्स खेल लेता ना, इट वुड हैव बीन अ वेरी गुड एग्जांपल। सो आई रिमेंबर केएल राहुल अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन पुणे, जब उसने बाकी सारे लोगों से डिफरेंट 50-50-50 वो लगातार, दैट वाज वन ऑफ द फॉर्म्स, 7-8-50 मार देते, तब ही केम आउट कि भाई ये बंदे में है टैलेंट। वहीं से उसका टैलेंट निकल के आया था। सो किसी ने मारा होता तो वो वी कुड हैव सीन दैट, बट नोबडी कुड अप्लाई देमसेल्व्स। ठीक है गाइस, तो ये थे हमारे व्यूज, राइट। सिद्धार्थ तो बोलता है कि यार कि जो रूट ने प्रैक्टिस नहीं की ज्यादा, राइट, एंड आई वुड से क्यूरेटर ने ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की, राइट। सो गाइस दैट्स इट, राइट। हम 2 कमेंट नीचे डाल देंगे, राइट, जहां पर एक ये है कि सिंपल, आई थिंक कमेंट हम 2 ही डालेंगे, राइट, कि जो रूट ने प्रैक्टिस नहीं किया, फिर क्यूरेटर ने प्रैक्टिस नहीं की, राइट। तो बताना यार, आप लोग लाइक कर देना जिससे एग्री करते हो। इसके अलावा कोई और व्यू है तो वो करना यार। अगर अच्छा लगे वीडियो और जो बाकी चीजें हैं तो वो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। दैट्स इट। सो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीक। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।